गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या है? कोशिका विज्ञान जो है इसमें वैज्ञानिकों का क्या भूमिका है? तो सबसे पहले तो हम बात करें कि कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक। तो कोशिका विज्ञान का जनक जो है वो है ओ हर्टविग। ओ हर्टविग कोशिका विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ओ हर्टविग को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक सीपी स्वानसन को माना जाता है। सीपी स्वानसन। और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक ए के शर्मा। किसको माना जाता है? ए के शर्मा। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? ओ हर्टविग को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक सीपी स्वानसन को। और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक ए के शर्मा को। अब आता है कि कोशिका विज्ञान है क्या? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कोशिका, कोशिकांग, इनकी संरचना, इनके कार्य एवं कोशिका विभाजन और जैव अणु, इनका अध्ययन जो है वो अध्ययन किया जाता है। जैव अणु, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका विज्ञान में। तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका, कोशिकांग, इनकी संरचना एवं कार्य इनके एवं कोशिका विभाजन और जैव अणु का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब कोशिका विज्ञान में सबसे पहली बात आती है कोशिका। सबसे पहले क्या आता है? कोशिका। कोशिका जो है वो कोशिका क्या है? हम सब जानते हैं कोशिका जो है वो सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोशिका जो है उसके द्वारा सजीव की संरचना बनती है और सजीव के अंदर जो कार्य होते हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं, वो भी कोशिका के द्वारा होती है। इसलिए कहते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो कोशिका किसे कहते हैं? सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। अब आता है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, कोशिका को सबसे पहले जो है किसने खोजा था? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो था इसने सबसे पहले कोशिका को खोजा था 1665 में। कब खोजा था? 1665 में। 1665 में सबसे पहले जो है इसकी खोज की थी। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो एक पादप छाल, पादप छाल जिसको कह सकते हैं कार्क,
लकड़ी का टुकड़ा। कार्प में सबसे पहले जो है पादप कोशिका को रिपोर्ट किया था। जब इसने पादप की छाल को देखा तो इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है खाली जगह दिखाई दी है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे खाली स्थान दिखाई दिए थे और उन खाली स्थानों में से एक खाली स्थान को जो है एक कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने जो सेल जो रिपोर्ट की थी, कोशिका की खोज की थी, वो डेड सेल थी, मृत कोशिका, जिसको किसने खोजा? पादप छाल, कार्प में। क्योंकि कार्प जो होता है वो निर्जीव भाग होता है। कैसा होता है? निर्जीव भाग। उसके बाद अब आता है सजीव कोशिका की खोज। सजीव कोशिका की खोज। सजीव कोशिका की खोज। सजीव कोशिका की खोज जो की थी वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में। 1674 में जो है सजीव कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो था, इसने जो सजीव कोशिका को रिपोर्ट किया था वो किस में किया था? सजीव कोशिका का जो अध्ययन किया था वो किन में किया था? तो जीवाणु, बैक्टीरिया जो थे, उन बैक्टीरियाओं में सजीव कोशिका को खोजा। शुक्राणु, शुक्राणु में भी इसकी जो बैक्टीरिया जो शुक्राणु थे उसमें भी सजीव कोशिका को रिपोर्ट किया था। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो वर्ग होता है उसके सदस्यों में, इनमें जो है सजीव कोशिका का अध्ययन किया था सर्वप्रथम। किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। कब किया था? 1674 में। तो समझ में आया? निर्जीव कोशिका जो थी उसकी खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उसके बाद सजीव कोशिका की जो खोज हुई वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की। कब की? 1674 में। किन किन जीवों में अध्ययन किया? जीवाणु में, शुक्राणु में, आरबीसी, प्रोटोजोआ, इनमें जो है सजीव कोशिका का अध्ययन किया गया। अब यहाँ पर हम कुछ नॉर्मल सी बातें पढ़ लेते हैं कि जो सबसे बड़ी जंतु कोशिका, सबसे बड़ी पादप कोशिका, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़े सबसे बड़ी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे बड़ी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका जो साइज होता है वो 170 माइक्रोन मीटर इंटू 174 माइक्रोन मीटर साइज का, लंबाई और चौड़ाई जो होती है। तो जो कितनी होती है? 170 से और 174। वैसे कुछ बुकों में जो मिलेगा 155 भी मिलता है। 155 माइक्रोन मीटर, 170 और 155 माइक्रोमीटर का साइज, जो सबसे बड़ी जंतु कोशिका। दूसरा आता है सबसे बड़ी पादप कोशिका। सबसे बड़ी पादप यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो एक कोशिकीय हरा शैवाल। एक कोशिकीय हरा शैवाल जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया
ये सबसे बड़ी पादप कोशिका है जिसका साइज है 90 माइक्रोन मीटर। 90 माइक्रोन मीटर। जो सबसे बड़ी पादप यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? एक कोशिकीय हरा शैवाल, जिसका नाम क्या है? एसिटाबुलेरिया। इसके बाद हम पढ़ें सबसे लंबी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, सबसे लंबी यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो कौन सी है? सबसे लंबी यूकैरियोटिक जंतु कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी जंतु कोशिका है। इसका जो साइज होता है वो 3 से 3.5 फीट लंबी होती है। जो सबसे लंबी जंतु यूकैरियोटिक कोशिका है। नेक्स्ट, सबसे लंबी पादप यूकैरियोटिक कोशिका। पादप यूकैरियोटिक कोशिका, सबसे लंबी पादप यूकैरियोटिक कोशिका है रेमी के रेसे। रेमी के रेसे, जिसका नाम है बोहीमिरिया निविया। बोहीमिरिया निविया। ये सबसे लंबी पादप कोशिका है जिसकी जो लंबाई होती है वो लगभग जो होती है 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो सबसे लंबी पादप यूकैरियोटिक कोशिका है। और सबसे छोटी पादप जंतु सब में जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसको जो है माइकोप्लाज्मा लेडलेवी भी कह सकते हैं, लेडलेवी, या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका जो साइज होता है वो साइज होता है इसका 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोन मीटर तक। 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.3 माइक्रोन मीटर तक जो सबसे छोटी कोशिका है। इसको जो है शॉर्ट में पीपीएलओ भी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो है उसको क्या कहते हैं? पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके अलावा कोशिका का सबसे बड़ा घटक, कोशिका जो होती है उस कोशिका का सबसे बड़ा जो घटक होता है वो क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा जो घटक होता है, कोशिका का सबसे बड़ा घटक, सबसे बड़ा घटक है केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या है? केंद्रक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग मतलब कोशिका का जो अंग होता है, कोशिकांग क्या है? हरित लवक। हरित लवक। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग
कौन होता है सबसे छोटा कोशिकांग? है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग। तो ये कोशिका के बारे में हमने कुछ जो सामान्य चीजें पढ़ी हैं, जिसमें सबसे लंबी कोशिका, सबसे जो है बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, पादप और जंतु दोनों में। इसके अलावा कोशिका का सबसे बड़ा घटक पादप और जंतुओं में, ठीक है, कोशिकांग पादप और जंतुओं में, और सबसे छोटा कोशिकांग जो राइबोसोम है। अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम ड्यूटेरोचैट। ड्यूटेरोचैट एक साइंटिस्ट था। इस ड्यूटेरोचैट ने बताया कि जो पादप होते हैं, उन पादपों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, या सीधा से कहें कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का बना होता है। इस ड्यूटेरोचैट का जो ये सेंटेंस था, इस सेंटेंस पर ही एमजे स्लाइडेन और टी स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे, एमजे स्लाइडेन और टी स्वान। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, ये तो जो है बॉटनी का था, जिसको कह सकते हैं वनस्पति शास्त्र, और ये जो था वो जूलॉजी का था, प्राणी शास्त्र। तो इस सेंटेंस के आधार पर इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडेन और टी स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया? पहली जो बात थी वो बताई थी कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि सजीवों का जो शरीर होता है, सजीवों का शरीर जो होता है वो शरीर कोशिका का बना होता है। कोशिका का बना होता है। और तीसरी बात ये बताई इन्होंने कि जो कोशिका होती है वो कोशिका स्वतंत्र व संयुक्त रूप से, कोशिका स्वतंत्र व संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम है। कार्य करने में सक्षम है। मतलब कोशिका अकेले रहकर भी काम कर सकती है, कोशिका जो है ग्रुप में रहकर भी काम कर सकती है। ये चीजें बताई कोशिका सिद्धांत में। एक वैज्ञानिक था रूडोल्फ विर्चो। इसको एक ग्रीक भाषा में एक सेंटेंस मिला था, ओमनिस सेलुला एसेलुला। ओमनिस सेलुला एसेलुला, ये ग्रीक भाषा में इसको सेंटेंस मिला था रूडोल्फ विर्चो को। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला न्यू अराइजिंग सेल फ्रॉम प्री एक्सिटिंग सेल। मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। पुरानी कोशिकाओं से होती है।
रूडोल्फ विर्चो जो था उसको एक सेंटेंस मिला, ओमनिस सेलुला एस सेलुला, जो ग्रीक लैंग्वेज का सेंटेंस था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो मिला न्यू अराइजिंग सेल, न्यू अराइजिंग सेल फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। ठीक है, इस सेंटेंस से कोशिका विज्ञान को एक नया जो आधार मिला, एक अध्ययन करने के लिए एक बेस तैयार हुआ। इसके बाद जो है रूडोल्फ विर्चो, नेगेली, रेमेक, पुरकिंजे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्टों ने जो एक कोशिका सिद्धांत का नया रूप दिया था, जिसको नाम दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो दिया था पुरकिंजे, रेमेक, विर्चो, नेगेली। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, और आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जो बेस मिला था वो इस सेंटेंस से मिला था, ओमनिस सेलुला एस सेलुला से। ये सेंटेंस जो है इसके बारे में नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। जो नीट होती है ना, पीएमटी जिसको अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उस नीट में भी क्वेश्चन आता है कि ओमनिस सेलुला एस सेलुला वर्ड किसने दिया था? तो रूडोल्फ विर्चो। यह पूछते हैं कि ओमनिस सेलुला एस सेलुला का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? तो न्यू अराइजिंग सेल फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में भी आता है। तो इन्होंने जो है क्या बताया, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कि सजीवों का शरीर कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या दिया? सजीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो था कि जो कोशिका है वो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। पुरानी कोशिकाओं से होती है। नेक्स्ट पॉइंट था इसका, कोशिका सजीव की आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई है मतलब कोशिका के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कोशिका में। इसलिए कोशिका को क्या कहा? आनुवांशिक इकाई। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो कोशिका का सबसे मुख्य घटक जो है वो केंद्रक है। कोशिका का मुख्य घटक क्या है? केंद्रक। तो ये थे आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बिंदु, जो किसने दिए थे? पुरकिंजे, रेमेक, विर्चो और नेगेली ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आधुनिक कोशिका सिद्धांत।